56 भोग माखन मिश्री। पर कृष्ण जी ने कुछ नहीं खाया। लेकिन जब माधव दास ने अपने हाथों से खिलाया तो कान्हा रो पड़े। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने कहा, अगर कोई कार्य 12 साल तक लगातार किया जाए तो वह सिद्ध हो जाता है। यह बात माधव दास ने सुन ली। उन्होंने एक माला ली और ठाकुर जी के पास जाकर कहा, मैं 12 साल तक रोज अपने हाथों से आपको माला पहनाऊंगा, लेकिन जैसे ही 13वें साल का पहला दिन होगा आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा और मेरे हाथ से भोजन करना होगा। माधव दास ने 12 साल तक एक भी दिन छोड़े बिना ठाकुर जी को माला पहनाई। 12वें साल के आखिरी दिन उन्होंने ठाकुर जी को याद दिलाया, प्रभु आज 12 साल का अंतिम दिन है, कल आपको मेरी कुटिया पे आना है 56 भोग खाने। रात से ही उन्होंने भोजन की तैयारी शुरू कर दी। 56 भोग बनाया, ठाकुर जी के लिए आसन बिछाया और सुबह से ही उनका इंतजार करने लगे। सुबह बीती, दोपहर बीती, शाम हो गई, फिर भी ठाकुर जी नहीं आए तो माधव दास गुस्से से भर गए। उन्होंने सारा भोजन एक पोटली में डाला और मंदिर की ओर देखते हुए बोला, तू बस पत्थर की मूर्ति है, अगर होता तो आज जरूर आता। और बड़बड़ाते हुए वहां से चल दिए। तभी सामने से गायों का झुंड आया। एक नन्हा बालक बोला, बाबा रुक जाइए, इतनी सारी गायें जा रही हैं, गिर जाओगे। बालक ने पोटली से आती सुगंध महसूस की। वाह बाबा, इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आपने खाना नहीं खाया। जब तक गाय जा रही हैं, बैठकर खा लीजिए। माधव दास बोले, मुझे नहीं खाना। बालक ने पूछा, क्यों? तब माधव दास ने बताया, वो है ना सबका लाडला कृष्ण, 12 साल तक रोज मैं उसे माला पहनाता रहा। एक दिन कहा था मेरे घर आने को, लेकिन वो आया ही नहीं। बालक बोला, बाबा मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे खिला दो। माधव दास बोले, ठीक है खा लो, पर मेरे हाथ तो गोबर से सने हैं, देखिए ना, आप अपने हाथों से खिला। माधव दास ने एक एक निवाला अपने हाथों से उस बालक को खिलाना शुरू किया। जैसे ही 2-3 ग्रास खिलाए, उस बालक की आंखों से आंसू बह निकले। माधव दास ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? भूख लगी थी तो खाना खिला तो रहा हूँ। तब बालक बोला, माला नहीं पहनाओगे? माधव दास पूछे, कौन हो तुम? तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था। भक्तों ने बहुत भोग लगाया, लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने भक्त के हाथ से ही भोजन चाहिए।